हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने द हिंदू की डेली 25 वोकैबुलरी की एक सीरीज़ चालू कर रखी है। इसके साथ साथ हमने अब आज से एक टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया है। द हिंदू वोकैबुलरी के साथ साथ हम आपके लिए डेली इंग्लिश का कोई भी एक टॉपिक ले आएंगे, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। जैसे कि आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं हम। तो द हिंदू की वोकैबुलरी अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है जो वो है स्टिपुलेशंस, जो कि एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है शर्तों। अ रूल दैट मस्ट बी फॉलोड और समथिंग दैट मस्ट बी डन। सेकंड वर्ड है डेटेरियोरेटिंग, एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बिगड़ जाना, बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स। फायर क्रैकर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पटाखो, ए काइंड ऑफ फायरवर्क दैट मेक्स अ लॉट ऑफ लाउड नॉइजेस व्हेन इट एक्सप्लोड्स। जब भी वह एक्सप्लोड होते हैं तो बहुत ही तेज आवाज़ निकालते हैं, उसको फायर क्रैकर बोलते हैं। प्रिकॉशनरी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सावधानतापूर्ण, इंटेंडिंग टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट और डेंजरस फ्रॉम सम हैपनिंग। मतलब सावधानी बरतने को ही प्रिकॉशनरी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन नथिंग। सर्ज एक नाउन है जिसका मतलब होता है बढ़ना, अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज। जैसे कि आपकी मनी में या किसी काम में अचानक ही बढ़ोतरी हो जाती है, उसको बोलते हैं सर्ज। रेजोल्यूटली एक एडवर्ब होती है जिसका मतलब होता है शक्ति, इन एन एडमायरेबली पर्पसफुल डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग मैनर। मतलब डिटरमाइंड है अपनी पढ़ाई को लेके, रेजोल्यूट है, दृढ़ है अपने विश्वास को लेके कि आपको पढ़ाई करनी है, 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला वर्ड है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है द एंड ऑफ प्लांट दैट आर लेफ्ट अबोव ग्राउंड आफ्टर अ फार्मर कट्स अ क्रॉप सच एज व्हीट और बार्ले। एक नाउन होता है ये। जैसा कि आपने सुना होगा, स्टेबल बर्निंग से हर साल दिल्ली में बहुत ही प्रदूषण हो जाता है जब हरियाणा या फिर यूपी के किसान फसल जलाते हैं अपनी। जो फसल का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको स्टेबल बोलते हैं। उसको जलाने पे स्टेबल बर्निंग होती है, जिस वजह से ही प्रदूषण बढ़ता है। तो इसलिए ये वर्ड थोड़ा इस बार न्यूज़ में रहा है। डेमोन्स्ट्रेबली एक एडवर्ब होती है जिसका मतलब होता है प्रमाण्य रूप से, इन एन ओबियस एंड प्रूवेबल मैनर। न्यू डॉन का मतलब होता है रिबर्थ और रिवाइवल, एक नाउन होता है। रीच्ड आउट टू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट टू कम्युनिकेट विथ पीपल। ऐसा एफर्ट करना है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, पीपल के साथ जुड़ सकते हैं उन लोगों से। पर्ज्ड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है हटाना, टू रिमूव पीपल और थिंग्स दैट आर नॉट वांटेड। ब्रोक आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बिगिन और अराइज सडनली। कट देयर टीथ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अक्वायर इनिशियल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेस ऑफ एक्टिविटी। जुंटा एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सत्ताधारी सेना, शासक गुट, अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। जैसा कि आपने पाकिस्तान के बारे में सुन रखा होगा। एथनिसिटीज एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है जातियों, द फैक्ट और स्टेट ऑफ बिलोंगिंग टू अ सोशल ग्रुप दैट हैज अ कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन। तो ये हमारी 15 वोकैबुलरी थी आज की द हिंदू की। उसके साथ अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको आते हैं तो आपके रिवाइज हो जाएंगे, वरना मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ कि आपके कुछ नए वर्ड इसमें ज़रूर मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। दैट विच रिमाइंड्स वन ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है रेमिनिसेंट। आर रीडर विलिंग टू अवेल्स हिमसेल्फ ऑफ फॉलेसिस दैट विल हेल्प हिज केस। मिथ्या तर्किक बोलते हैं सोफिस्ट। A reasoner willing to avail himself of fallacies that will help his case अपॉन में मिथ्या तर्किक, इसको बोलते हैं सोफिस्ट। वेरी डेलिकेट फ्लो और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट। यहाँ पे मतलब भूल चूक हो जाती है ना जो, उसको बोलते हैं सोलेसिज्म। गलती से कोई मिस्टेक हो जाए उसको बोलते हैं सोलेसिज्म। अ सिंबॉलिक रिलीजियस सेरेमनी स्पेशली बैप्टिज्म, मतलब सैक्रामेंट। अ सिंबॉलिक रिलीजियस सेरेमनी स्पेशली बैप्टिज्म, सैक्रामेंट बोलते हैं इसको। समवन ऑन whom द ब्लेम फॉर अदर्स सिंस कैन बी फिक्स्ड,
स्कैपगोट, जो आपने सुना होगा बलि का बकरा जो होता है उसको बोलते हैं स्कैपगोट। समवन ऑन हुम द ब्लेम फॉर अदर सिंस कैन बी फिक्स्ड, मतलब किसी की गलती की सजा किसी और को मिल जाना। अबाउंडिंग इन ब्लड का मतलब होता है सैंग्विन, अबाउंडिंग इन ब्लड सैंग्विन। ओवरबियरिंग का मतलब होता है सुपरशिलियस, मतलब कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर देना, जैसे कि आपने सुना होगा बैक अगेन या फिर री बैक अगेन। तो उसमें क्या होता है कि एक बैक भी हो रहा है दोबारा भी आ गया, तो उसको बोलते हैं सुपरसीरियस वर्ड्स। आपने इंग्लिश में पढ़ रखे होंगे। एक्सट्रीमली रिफाइंड इन ड्रेस, कंडक्ट एंड स्पीच फैशनेबल एंड मॉडर्नाइज्ड। सोफिस्टिकेटेड, एक्सट्रीमली रिफाइंड इन ड्रेस, कंडक्ट एंड स्पीच फैशनेबल एंड मॉडर्नाइज, सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। ए पर्सन हु फ्लैटर्स अदर फॉर पर्सनल मोटिव्स, साइकोफेंट, जैसे आपने सुना होगा चापलूस बोलते हैं उसको। ए पर्सन हु फ्लैटर्स अदर फॉर पर्सनल मोटिव्स, साइकोफेंट। कंसाइज एंड फुल ऑफ मीनिंग, उपदेशपूर्ण होता है, सेंटेंटियस। कंसाइज एंड फुल ऑफ मीनिंग, उपदेशपूर्ण, सेंटेंशियस। वन हु टेक प्लेजर इन अ क्रूल, इनह्यूमन एंड अननेचुरल एक्ट्स ऑफ टिरानी का मतलब होता है सैडिस्ट। One who takes pleasure in cruel, inhuman and unnatural acts of tyranny, sadist. That which surpasses transcendental, that which surpasses transcendental. Communication between mind and other than the known channel of senses का मतलब होता है टेलीपैथी। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लैंड, ब्याजखोरी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यूजुरी। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लैंड या फिर ब्याजखोरी, यूजुरी। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमने द हिंदू वोकैबुलरी के साथ टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज भी चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको मिनिमम टाइम में दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आप उधर प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज इन वीडियोस को देख सकते हो, इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने वैसे 200 टेस्ट की सीरीज़ भी चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको 200 मैथ के टेस्ट की सीरीज़, 200 रीजनिंग के, 200 इंग्लिश के और 200 जीके के टेस्ट की सीरीज लाने वाले हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। अगर ये आप 800 टेस्ट कर लेंगे तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गिल्टी ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, एक्सट्रीमली मर्सिनरी का मतलब होता है वैनल। एक्सट्रीम एंथुजियाज्म फॉर अ केस का मतलब होता है जील। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, स्टोइक, जिसको दर्द की अनुभूति नहीं होती ना उसको बोलते हैं स्टोइक। जैसे किसी के चोट लग गई है, उसको दर्द ही नहीं हो रहा है, ना किसी को बताता कि भाई मेरे दर्द हो रहा है, तो उसको बोलेंगे स्टोइक। ए पर्सन सेंट ऑन अ मिशन या फिर दूत, एमिसरी, जैसा कि आप जानते हैं हनुमान जी राम जी के जो दूत थे, जो रावण की लंका में गए थे, तो उसको बोलते हैं एमिसरी। ए पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, स्पेंड थ्रीव, जैसे फिजूल खर्ची कर देता है ना लापरवाही से जो अपनी मनी खर्च करता है, उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रीव। इनकैपेबल ऑफ बीइंग पेनिट्रेटेड, इम्पेनिट्रेबल, जिसको भेदा नहीं जा सकता। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड और हर्ट, इनवल्नरेबल बोलते हैं इसको। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड और हर्ट, मतलब किसी को घायल नहीं किया जा सकता, ना किसी को चोट पहुंचाई जा सकती है, उसको बोलते हैं इनवल्नरेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जो रिपेयर नहीं किया जा सकता हो, इरिपेयरेबल, इरिपेयरेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल बोलते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर, इनएक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, इनएक्सप्रेसिबल। नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जो डेफिनेट और क्लियर एक्सप्रेस ना हो उसको बोलते हैं इनएक्सप्लिसिट, या फिर जो क्लियरली एक्सप्रेस हो उसको बोलते हैं, इन हटा देंगे यहाँ से, एक्सप्लिसिट बोलते हैं उसको। इनकैपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड और एक्सक्यूज्ड, इसका बोलते हैं इनएक्सक्यूजेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड, इनसोल्यूबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, इंडिफेंसिबल। Incapable of being taken by force of arms, impregnable. Incapable of being admitted or allowed, inadmissible.
incapable of being reached, inaccessible, incapable of being tired out, inexhaustible, incapable of being perceived by the senses, imperceptible, incapable of being destroyed, जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सका, indestructible, incapable of being divided, indivisible, liable to be easily broken, brittle, जो आसानी से टूटा जा सकता है उसको बोलते हैं brittle, जैसा कि कांच होता है उसे बोलते हैं brittle. एन असेंबली ऑफ वर्शिपर कॉन्ग्रीगेशन, धार्मिक सभा जो होती है ना उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन या फिर एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स. ओकरिंग एट द सेम टाइम, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस, एक सेम ही टाइम पर सब कुछ हो रहा है उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस एक्टिविटीज. अलोविंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. अलोविंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. तो फ्रेंड्स आज हमारी द हिंदू की 15 वोकैबुलरी और जो 40 वर्ड हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको वीडियो में मिल जाएंगे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियोस को लाइक कीजिए. हम द हिंदू की करंट अफेयर्स भी शुरू कर रहे हैं जिसमें सीरीज में हम आपको द हिंदू की टॉप 10 करंट अफेयर मिनिमम टाइम में, उसके साथ में डेली कोई एक टॉपिक आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे जीके का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा. अब जब आप देख ही रहे होंगे कि इस वीडियो में हमने जो ख़त्म कर दिया है ये, इसमें से डेफिनेटली आपको कुछ वर्ड्स आते होंगे कुछ नहीं आते होंगे. जो नहीं आते हैं वो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उसके आंसर्स, ताकि आपको वो याद हो जाए. तो फ्रेंड्स हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें. थैंक यू फ्रेंड्स.